हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कल के लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर कौन सा, प्रकृति, और उसमें अपन ने प्रकृति का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी देह प्रकृति के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि विविध पुरुषों के लक्षण। ठीक है, उसमें कौन सा है, सबसे पहले वात प्रकृति के जो पुरुष है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले वात प्रकृति के लक्षण क्या क्या होते हैं अपन यहाँ से देखेंगे। वाग्भट ने तीनों दोषों में वात दोष को क्या माना है, बलवान माना है। ठीक है, वात दोष क्या होता है, व्यापक होता है, आशुकारी होता है, बलवान होता है। अन्य दोषों को प्रकोपित, मतलब बाकी जो दोष है उनको प्रकोपित करने वाला होता है। ठीक है, बहुरोग मतलब बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, बट अपन मेनली किसके अनुसार देखते हैं अपने लिए, आचार्य चरक के अनुसार। तो ये आचार्य चरक अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अपन आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे कि कौन से पुरुष के क्या लक्षण है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि या तो वो आपको एक प्रकृति पूछ लेगा कि वात प्रकृति के लक्षण लिखो, या वो आपको पित्त, या फिर वो ऐसे पूछ लेगा कि देह प्रकृति के पुरुषों के लक्षण लिखो। तो आपको वात पित्त कफ तीनों के लक्षण यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि वात प्रकृति वाले पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो वात वायु क्या होगी, पहले तो वात के गुण देखो, उसी के गुणों के हिसाब से आपको लक्षण पता चल जाएंगे। तो वायु क्या होती है, रुक्ष होती है, लघु होती है, चल, बहु, शीघ्र, शीत होती है, पुरुष मतलब रफ होती है, परुष, तथा विशद मतलब नॉन स्लिम होती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसका एक एक गुण। ठीक है, तो आपको ये चरक के अनुसार आपको याद रखना है। बट आपको जो श्लोक याद रखना है वो कौन सा है, आपको ये नॉर्मली याद रखना है कि बात कुछ एक जो श्लोक है वो आपको यहाँ पे याद करना है, जो हम आपको बताएंगे कौन सा। बट पहले अपन देख लेते हैं इनके लक्षण क्या होता है। तो वात प्रकृति वाला पुरुष होता है ना, उसका शरीर क्या होता है, रुक्ष होता है, क्योंकि अपन ने देखे थे वात का गुण ही क्या है, रुक्ष होना। रूखा होता है, पतला होता है, दुबला होता है, छोटा होता है, जो कद में क्या होता है, छोटा होता है। रुक्ष गुण के कारण उसका स्वर भी क्या होता है, रूखा होता है। ठीक है, शाम मतलब क्षीण पतला होता है, कटा फटा रहता है। ठीक है, कर्कश रहता है, रुकावट युक्त होता है, मतलब उसके बोलने में क्या आती है, रुकावट आती है। जर्जर मतलब कर्ण कटु, सुनने में कटु, ऐसे शब्द बोलता है जो सुनने में क्या होता है, कटु होता है, मतलब उसकी आवाज़ खर खर जैसी होती है। और क्या होते हैं, अल्प निद्रा वाले, मतलब उनकी निद्रा क्या होती है, अल्प निद्रा। तो ये एक एमसीक्यू आता है कि अल्प निद्रा वाला कौन होता है, वात पुरुष। ये निद्रा के 3 टाइप्स आपको बताए जाएंगे कि जो अल्प निद्रा वाला हो क्या होता है, वात पुरुष होता है। ठीक है, वायु का जो लघु गुण होता है उसके कारण वात प्रकृति वाले की गति कैसी होती है, चाल, चेष्टा, शारीरिक चेष्टा, आहार विहार, ये सब क्या होता है, उसमें चंचलता होती है। जो वात प्रकृति है उसका गुण ही क्या है, जो चंचलता होना। तो वात प्रकृति वाले पुरुष में क्या रहेगी, चंचलता रहेगी। ठीक है, जो वायु का चल गुण होता है उसके कारण क्या होती है, संधियाँ, अस्थियाँ, और जो ठोड़ी होती है, होठ होते हैं, जीभ होते हैं, हाथ पैर, ये सब क्या होते हैं, चंचल रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वो हाथ पैर हर टाइम देखे अपन देखते हैं, ऐसे चलते चलते पत्थर को पैर मार दिया, ऐसे कुछ भी, मतलब चलते चलते कुछ भी उसके पैर हाथ पर चंचल रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं है। ठीक है, वायु के बहुगुण होने के कारण क्या होता है, बहुत बोलने वाला। अब देखते हैं ना, जो लोग बहुत चपर 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 बोलते रहते हैं, तो वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, वात प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उनकी कंडराएं और सिराएं क्या होती हैं, अधिक दिखाई देती हैं। मतलब उनकी जो अस्थियां, सिराएं, जो भी अपनी वेन्स वगैरह होती हैं, उनकी क्या होती हैं, क्लियरली दिखाई देती हैं। ठीक है, शीघ्र गुण होने से उनके कारण क्या होता है, मनुष्य जो क्या है, काम की शुरुआत बहुत जल्दी करता है, और बहुत जल्दी वो क्या होता है, घबरा जाता है। ठीक है, उसमें विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी तो कोई काम शुरू करेगा और बहुत ज़्यादा उसमें जल्दी से उसको घबरा के ख़त्म भी कर देगा। ठीक है, जल्दी डर जाते हैं। ठीक है, प्रेम करने लगते हैं, मतलब शीघ्रता से हर किसी से लगाव कर लेते हैं, विरक्त भी हो जाते हैं। मात्र से, कहने मात्र से ही दूसरे, मतलब जो कहने, किसी ने उसको है ना चढ़ा दिया, चुगली वगैरह कर दी, तो वो उसकी बात तुरंत मान लेता है। ठीक है, वायु का जो शीत गुण होता है उसके कारण क्या होता है, उसको ठंडा खाना पीना जो होता है वो सहन बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, वो हमेशा शीघ्र शीतजन्य विकारों से, मतलब उसको जल्दी सर्दी लग जाती है, कंपन जकड़ाहट होने लगती है। ठीक है, परुषता गुण होने के कारण क्या होता है, उसकी बाल, दाढ़ी, मूछ, रोम, दांत, ये सब क्या होते हैं, खुरदरे से होते हैं, मतलब रफ रफ से दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर उसका जो विशद गुण होता है उसके कारण क्या होते हैं, कटे फटे हुए दिखाई देते हैं। और जो संधियाँ होती हैं वो क्या आती हैं, उनमें से चट चट के अपन देखते हैं ना, अपने घुटनों में से कैसी आवाज़ आती है, अपन खड़े होते हैं कट 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 की, तो वो किसके कारण आती है, वात गुण के कारण। ठीक है, वात के कारण होती है। ठीक है, वात दोष के कारण। फिर वात प्रकृति वाले क्या होते हैं, अल्प बोलने वाले, अल्प थोड़ी आयु वाले होते हैं, उनकी उम्र क्या होती है, कम होती है, वो कम बोलने वाले होते हैं। फिर अल्प संतान वाले, उनकी जो संतान प्राप्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है, थोड़े साधन वाले होते हैं। और अल्प धन वाले, मतलब उनकी जो कमाई होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। ये किसके लक्षण है, वात प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण है। ठीक है, फिर सुश्रुत ने इनको कैसे रिलेट किया है,
अपने जो जानवर होते हैं उनसे इसको कैसे माना है कि जो वात वाला होता है वो क्या होता है, बकरी के जैसा होता है। जो बकरी होती है वो हर जगह इधर उधर भागती रहती है। खरगोश के जैसे होता है, चूहे के जैसे होता है, कुत्ता, गिद्ध, कौवा, गधा, इन सब के समान स्वभाव वाला होता है। ठीक है। फिर वाघवट ने भी यही बताया कि वो आगे भाग्य रहित होता है, द्वेष वाले स्वभाव का होता है, चोरी करने का स्वभाव रखता है। ठीक है। उसकी एड़ियाँ वो फटी रहती हैं, कुत्ते, सियार, चूहे इनके जैसा रहता है। पर जो आपको मेन जो श्लोक याद करना है, अगर आपको पूछा जाता है तो आपको ये वाला जो शार्डंगर, क्योंकि चरक वाला श्लोक तो बहुत पढ़ा है वो आप याद नहीं कर सकते, पर जो ये शार्डंगर वाला श्लोक है ये वाइवा में भी पूछा जाता है और ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। ये आपको याद करना है। आपको हम वही श्लोक बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करती हूँ, तो आपको एटलीस्ट एक श्लोक तो याद होना ही चाहिए, और ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये श्लोक लिखना पड़ेगा। ठीक है। जो वात प्रकृति वाला पुरुष होता है उसके बाल क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। उसमें खालित्य ज़्यादा रहता है। ठीक है। अल्प केश, उसके केश क्या होते हैं, कम रहते हैं। कृश मतलब दुबला पतला रहता है। रुक्ष, बात का गुणी क्या है, रुक्ष वाला। वाचाल से चल मानस मतलब वह मनुष्य क्या होता है, अधिक बातचीत करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है। आकाशचारी स्वप्रेषु। ठीक है। तो ये एमसीक्यू में भी बहुत बार ये लाइन देके पूछ लिया जाता है कि आकाशचारी स्वप्रेषु मतलब दिन में ही किसके सपने देखता है, आकाश में गमन करता रहता है, ऐसे सपने वो देखता है। तो वो किसका गुण है, वात का गुण है। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया यहाँ पे वात के क्या क्या गुण है, ज़्यादा बोलता है, अल्पकेश होता है, रुक्ष होता है, दिन में आकाश में घूम रहा हो ऐसे सपने वो देखता है। ठीक है। तो आपने ये वात प्रकृति वाला देख लिया। फिर अपन देखते हैं पित्त प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण। तो आपको मेनली चरक के अनुसार याद रखना है, पर इसका श्लोक अपन याद नहीं कर सकते, तो अपन को इसके वो वाला शार्डंगर वाला श्लोक अपन को याद करना है। जो पित्त क्या होता है, इसके गुण उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, विसत्र होता है, अम्ल होता है मतलब खट्टा खाने में, और कटु मतलब पंजेंट। ये सब क्या होते हैं, इसके गुण होते हैं पित्त के। अब इन गुणों के हिसाब से इसके क्या हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। तो देखो, जिस उस पित्त की उष्णता से पित्त प्रकृति वाले पुरुष को कैसा, उष्ण पदार्थ सहन नहीं कर सकते। जो पित्त प्रकृति वाला है उसमें पहले से ही उसका उष्ण गुण है, तो उसको अपन गर्म चीज़ें नहीं दे सकते क्योंकि वो उसको सहन ही नहीं कर पाएगा। फिर ठीक है। फिर वो क्या होता है, गौरवर्ण का मतलब क्या होता है, गोरा होता है। ठीक है। उसके शरीर पर पिपलू, अब जो पित्त होता है वो कौन सी शरद ऋतु में प्रकोपित रहता है, तो उसके कारण जिनका पित्त बढ़ा रहता है उनमें क्या होती है, फुंसियाँ होती हैं, पिंपल्स होते रहते हैं। ठीक है। उनके पीड़िकाएँ होती हैं। उनको क्या होता है, जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनकी अग्नि कैसी होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, तो उनको भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। और वृद्धावस्था आने से पहले उनकी झुर्रियाँ आ जाती हैं और बालों का सफ़ेद होना। तो ये अपन को पूछता है कि पालित्य किसका लक्षण है, मतलब बालों का सफ़ेद होना, ये पित्त पुरुष वाले लक्षणों का है। ठीक है। फिर बालों का गिर जाना, खालित्य, खालित्य पालित्य, ये दोनों किसके कारण है, पित्त के कारण है। ठीक है। फिर जो दाढ़ी मूड़े इन सब के भी क्या होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और कपिल वर्ण के हो जाते हैं। ठीक है। फिर पित्त की तीक्ष्णता के कारण, तीक्ष्ण गुण के कारण क्या होता है, उनको दूसरों पर प्रभाव मतलब इतने मतलब अपने इतने वो होते हैं कि दूसरों को अपनी तरफ जल्दी से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। उनकी जठराग्नि क्या होती है, तेज होती है, मतलब जितना खाया तुरंत पच गया। अधिक खाने पीने वाले होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं। ठीक है। क्योंकि उनका तुरंत पच जाता है। कष्ट को अधिक न सहने वाले तथा बार बार अधिक खाने पीने वाले होते हैं, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो उसको बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। ठीक है। फिर द्रव्य गुण के कारण क्या होता है, उनकी मांसपेशियाँ क्या होती है, शिथिल ढीली ढाली होती हैं, और वे मल मूत्र का विसर्जन अधिक मात्रा में, अब ज़्यादा खा रहे हैं तो मल मूत्र भी क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। और पित्त बढ़ा हुआ है तो उससे क्या है, स्वेद का वो निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। ठीक है। तो उनको पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। फिर पित्त के विसर्ग गुण के कारण क्या होता है, उनकी बगल मतलब कक्षा में से, मुख, सिर में से क्या आती है, अधिक दुर्गंध आती है। अगर पित्त वाला किसी के मुख से आप देखते हो ना कि दुर्गंध आ रही है, तो वो कौन से है, पित्त प्रकृति वाला है। ठीक है। पित्त प्रकृति वाले को कौन सा रस सबसे ज़्यादा पसंद होता है, कटु और अम्ल रस उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। शुक्र की मात्रा क्या होती है उसमें, कम होती है। मैथुन शक्ति भी क्या होती है उसकी, कम होती है, तो उसको संतान भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो वात वाले थे वो तो अल्प थे, और जो पित्त वाले क्या है, मध्यम बल वाले होते हैं, मध्यम आयु वाले होते हैं। उनको ज्ञान भी क्या होता है, मध्यम होता है। ठीक है। धन भी उनका क्या होता है, मध्यम होता है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, आचार्य शार्डंगर के अनुसार अपन देखेंगे, आचार्य शार्डंगर के अनुसार जो अपन को श्लोक है वो यहाँ पे याद करना है कि अकाले लर्न करना है आपको। ठीक है। अकाले, जो आपको वाइवा में भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि आप पित्त प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण का श्लोक सुनाओ, या फिर वात वाले का या कफ वाले का। तो पित्त प्रकृति क्या होता है, अकाले पैलित्य व्याप्त, तो मतलब अपने समय से पूर्व क्या होता है, उसमें बाल जो होते हैं पक जाते हैं, मतलब वाइट हो जाते हैं।
धीमान स्वेदी च रोक्षण है, मतलब वह क्या होता है, बुद्धिमान होता है और शरीर से क्या होता है, उसके अधिक पसीना आता है। स्वप्रेशु ज्योतिषाम, मतलब स्वप्न में वो क्या देखता है, जो चमकीली चीजें होती हैं ज्वाला युक्त उन वस्तुओं को, जैसे अग्नि चंद्रमा आदि को क्या होता है, देखता है। ये क्या होता है, पित्त प्रकृति का। और जो क्या होता है, वात वाला क्या था, आकाशचारी स्वप्रेशु, मतलब आकाश में घूमता हुआ खुद को देखता है। तो ये क्या हो गया, इसका एमसीक्यू बन गया कि वात वाला तो आकाशचारी स्वप्रेशु और ये वाला स्वप्रेशु ज्योतिषाम। ठीक है, चमकीली चीजें देखते हैं। फिर अपन क्या देखते हैं लास्ट अपना, श्लेष्म प्रकृति, मतलब कफ प्रकृति वाले पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं। जो कफ प्रकृति वाला पुरुष है, पहले तो उसके गुण, स्निग्ध होता है, सलेक्शन होता है, मृदु मुलायम होता है, मीठा होता है, ठीक है। और सार, सांद्र, मंद, धीमा, स्तिमित, स्टेबल, गुरु होता है, शीत होता है, पिच्छिल होता है, चिपचिपा, स्वच्छ, क्लियर होता है। ठीक है, तो योगा आचार्य चरक के अनुसार जो इसके गुण है, ठीक है, और जो गुण है उन्हीं के हिसाब से इनके अपन को वो पता चल जाएंगे कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो अपन देखते हैं, जो कफ वाला होता है वो स्निग्ध गुण से क्या होता है, उनके श्लेष्मा होती है, तो अंग में कैसे होती है, स्निग्ध अंग होते हैं उनके। ठीक है, फिर सलक्षण गुण से, सलक्षण स्मूथ अंग वाले होते हैं, मतलब सलक्षण वाले होते हैं। मृदु गुण से क्या होते हैं, सुंदर सुकुमार, मतलब जो आपको सुंदर सुकुमार लोग दिखेंगे उनमें किसकी प्रधानता होगी, कफ दोष की प्रधानता होगी, और वो क्या होंगे, गौर वर्ण वाले, मतलब गोरे होंगे। ठीक है, मधुर रस, उनको कौन सा रस होगा, मधुर रस प्रिय होगा कफ वालों को। और जो अम्ल और कटु था वो किसको था, पित्त वाले को। ठीक है, मैथुन करने की क्या होगी, अधिक शक्ति होगी, तो उसकी संतान भी क्या होगी, अधिक होगी। सार, ठोस होगा, दृढ़ रहेगा। ठीक है, गाढ़ा सांद्र रहेगा। कफ प्रकृति वाले शरीर क्या होगा, हष्ट पुष्ट, अब वो एकदम गाढ़ा है, उसकी मतलब वो मोटा है, तो उसके क्या होंगे, उसके जो अवयव हैं शरीर के वो भी क्या होंगे, एकदम पुष्ट रहेंगे। ठीक है, मंद गुण से वो क्या होगा, उसकी चेष्टा मंद रहेगी, वो क्या होगा, धीरे धीरे बोलेगा, बातचीत भी कम करेगा। ठीक है, आहार विहार वो कम ही खाएगा, अगर वो पहले से ही मोटा है तो उसको दूसरा आहार पहले से ही नहीं पता, तो उसको वापिस से आहार खाने की क्या होगी, चेष्टा ही नहीं होगी। ठीक है, कफ में स्थैमित्य, निश्चलता गुण होने के कारण श्लेष्म प्रकृति वाले मनुष्य क्या होते हैं, शीघ्र आरंभ करते हैं, पर उनके मन में घबराहट उत्पन्न नहीं होती। जो वात वाला था वो जल्दी शुरुआत कर रहा था और जल्दी खत्म कर रहा था, पर जो कफ वाले होते हैं वो जल्दी शुरुआत करते हैं, उसको लेट तक याद रखते हैं। ठीक है, फिर जो गुरु गुण वाले पुरुष होते हैं उनकी क्या होती है, दृढ़ स्थिर होती है, उनके चाल गति सब क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। शीत गुण से उनको प्यास गर्मी आती है, आप देखते हो कि मोटे लोगों को पसीना भी बहुत आता है और उनके अंदर गर्मी भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। चिपचिपा होने से उनकी बंधन जो होता है वो आपस में चिपके रहते हैं, उनमें कट कट की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, स्वच्छ गुण होने से उनकी दृष्टि, नेत्र, ये सब भी क्या होते हैं, स्निग्ध होते हैं। ठीक है, फिर अपन देखेंगे क्या, शार्दंगर के अनुसार जो अपन को श्लोक याद करना है वो क्या है कि गंभीर बुद्धि स्थूलांग स्निग्ध केशो महाबल है। ये आपको लर्न करना है कि वो क्या होंगे, गंभीर बुद्धि, मतलब चंचलता रहित होंगे, उनकी बुद्धि क्या होगी, गंभीर होगी, उसमें चंचलता, स्थूल रहेंगे, उनके अंग है वो मोटे रहेंगे। स्निग्ध, जो उनके बाल हैं वो कैसे रहेंगे, स्निग्ध रहेंगे। ठीक है, महाबल, उनमें बल है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। स्वप्न जलाशय लोकी, स्वप्न में क्या देखेंगे कि वो जलाशय, नदी तालाब आदि को देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि ये किसके हैं, कफ प्रकृति के, वो गंभीर बुद्धि होगा, स्थूल होगा, स्निग्ध उसके केश होंगे, महाबल होंगे, और स्वप्न में किसको देखेगा, जलाशय को। ठीक है, तो ये श्लोक आपको लर्न करना है। ठीक है, फिर आज अपन यहीं तक देखेंगे कि अपनी कौन कौन सी प्रकृति अपन ने देख ली, वात पित्त कफ, ये जो अपनी प्रकृतियाँ हैं ये अपन ने देख ली। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमने आपको श्लोक बताए वो आपको याद रखने हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे एक एक, जैसे कि हम आपको बता देते हैं फिर से एमसीक्यू। वात वाले में तो आपको याद रखना है, आकाशचारी होगा वो, स्वप्न में आकाशचारी होगा। ठीक है, पित्त वाला क्या होगा, चमकीली चीज़ें देखेगा। ठीक है, और जो कफ वाला होगा वो क्या देखेगा, जलाशय लोक की, वो खुद को पानी के अंदर जाता हुआ ये सब चीज़ें देखेगा। तो ये तो एमसीक्यू हो गया, और जो जो हमने आपको बताए हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, या तो एक चीज़ देके पूछ लेगा या फिर आपको बोल देगा कि देह प्रकृति के पुरुषों का वर्णन करो, तो आपको तीनों को यहाँ पर बताना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।